हमारे YouTube चैनल सैम कोड स्किल्स पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है। इसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा कुछ प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे कि कंप्यूटर उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट देता है। तो जो हम आज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज का नाम है सी शार्प, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल जिसमें कि हम प्रिंट कराते हैं काउंटिंग। जैसे किसी बच्चे को उसके घर में सिखाया जाता है 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम 100 तक प्रिंट कराएंगे, 1 से 100 तक, और देखते हैं कंप्यूटर उस 1 से 100 तक को प्रिंट करने के लिए कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या उसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल 8 9 10 या जो भी बच्चे प्रोग्रामिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या साइट से सीखना चाहते हैं या किसी को उसके क्लास में सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे और उसको प्रोग्रामिंग को लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ जो हमने एक प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि काउंटिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्लास लिखा है, क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है, मेथड का नाम है मेन, और ये मेन मेथड सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट होता है। अगर हम मेन मेथड नहीं लिखे तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक मेन फंक्शन बनाना होता है। अभी ये विदाउट पैरामीटर लेस फंक्शन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है पैरामीटर लेस फंक्शन, क्या होता है पैरामीटराइज फंक्शन, वो हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके 1 से 100 तक प्रिंट करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लिखा जाता है डॉट नेट बिल्ड, जो कि सिंटैक्स है माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बिल्ड करते हैं उसके लिए हमें डॉट नेट बिल्ड लिखा जाता है। और ये जो हम आईडी यूज कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो हम चलिए हम बिल्ड करते हैं। बिल्ड इसलिए करते हैं कि इससे ये पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। अगर कंपाइल टाइम एरर नहीं है तो यानी कि हम कोड को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट फाइनल आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंटैक्स लिखते हैं हम डॉट नेट रन। जब डॉट नेट रन लिखेंगे तो ये हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से देगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 100 तक। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से जो लाइन में प्रिंट करके दिया ये हमें एक ब्रेक 10-10 के पैकेट में ये हमें ब्रेक करके दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो लूप है जो कि 1 से 100 तक चल रहा है इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन को हम क्या कैसे लिखेंगे, तो हम ये कंडीशन लिखेंगे जो वैल्यू i 1 2 3 4 5 6 तरह से इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो जब हर बार 10 के रिमाइंडर में, यानी कि जब भी हम उस वैल्यू को 10 से डिवाइड करें तो उसका आउटपुट जब 0 आए तो एक लाइन ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ये कंडीशन लिख देंगे i परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ये रिमाइंडर हमें आउट देता है, यानी i परसेंटेज 10 इक्वल टू 0, यानी कि इसका रिमाइंडर जब 0 होगा तो ये एक नया लाइन ब्रेक कर देगा, यानी लाइन ब्रेक कर देगा। ये हमने लिख लिया। देखते हैं अब इसका क्या आउटपुट आता है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पहले मैं आपको ये पहले वाला आउटपुट में क्लियर कर देता हूं। ये क्लियर कर दिया। अब हम लिखते हैं डॉट नेट बिल्ड। डॉट नेट बिल्ड लिखे। अब डॉट नेट बिल्ड के बाद रन कराने के लिए हमें डॉट नेट रन। अब जो ये हमारा आउटपुट आया आप देख सकते हैं
कि 1 2 3 4 5 6 10 10 के पैकेट में आया। तो इस तरह से ये जो ब्रेक हो रहा है वो इस कंडीशन के द्वारा ब्रेक हो रहा है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रिंट कराएं टेबल को। जो हम लोग टेबल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 20 तक, जनरली इंडिया में 1 से 20 तक टेबल जो जनरली स्कूल में बताया जाता है, उसको हम लिखेंगे कि कैसे कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करके हमें एज ए आउटपुट टेबल का आउटपुट हमें दिया। थैंक यू।